हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। पहले हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना और उसके विस्तार से द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इसके पीछे की वीडियो देख लें ताकि आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए। और आज हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आइए एक तरफ से एक विमीय के विस्तार से जिस तरह द्विविमीय का निर्माण किया उसी तरह द्विविमीय के विस्तार से त्रिविमीय का निर्माण करेंगे। तो हम एक एक करके इसको बढ़ाते हैं। आइए, सबसे पहले हमने एक अक्ष को काम में लिया और एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक विमा को काम में लिया जो XYZ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने X अक्ष को काम में लिया जिसके केंद्र आप देखेंगे, इन गोलों के केंद्र आपको एक ही दिशा में मिलेंगे। अब हम Y अक्ष को काम में लेकर द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण किया। अब हमें Y अक्ष को काम में लेना है। फ्रेंड्स, अब इस में आप देख पाएंगे कि जिस तरह X अक्ष में क्षैतिज तरीके से क्षैतिज ये है, क्षैतिज में आप इन गोलों के केंद्र को एक समान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से X अक्ष में जो है क्षैतिज ये एक समान है, इन गोलों के केंद्र एक समान दिशा में आ रहे हैं, उसी तरह से Y अक्ष में ऊर्ध्वाधर तरीके से भी इन गोलों के केंद्र एक ही दिशा में आएंगे। फ्रेंड्स, अब हमने दो विमा को काम में ले लिया है। अब हम तीसरे विमा को काम में लेंगे जो Z अक्ष है, जो कुछ इस तरह से करके होता है, आपकी तरफ सामने की तरफ इस तरह से करके होता है। अब हमें Z अक्ष को काम में लेना है और उस अक्ष को काम में लेकर देखिए, ये थी एक लाइन थी और लाइनों को रख करके, इन गोलों के लाइनों को रख करके हमने एक परत बनाया। अब इस परत के ऊपर हम एक अन्य परत चढ़ाएंगे तीसरी बीमा पर, क्योंकि ये बीमा इस तरह से कुछ सामने की तरफ होता है, इसलिए अब हमें इसके ऊपर एक अन्य परत चढ़ाना पड़ेगा जो Z अक्ष होगा। तो इसकी परत कुछ इस तरह से चढ़ेगी। फ्रेंड्स, इस संरचना में आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम परत के गोले और इस परत के ऊपर चढ़े द्वितीय परत के गोले एक समान है। यानी कि अगर हम प्रथम परत को A माने तो द्वितीय परत भी A होगा और इसके बाद चढ़ा परत भी A होगा, क्योंकि इन दोनों गोलों के केंद्र, प्रथम और द्वितीय परत के गोलों के केंद्र एक ही दिशा में संरेखित है। दूसरे गोले का केंद्र भी क्षैतिज तरीके से और ऊर्ध्वाधर तरीके से एक ही दिशा में पड़ रहा है। इसीलिए यह त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना है और इसका जो है यह 2D डायग्राम है। फ्रेंड्स, यह 2D डायग्राम है और इसका 3D डायग्राम मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। यह देखिए, यह इसका 3D डायग्राम है। ये इसका 3D डायग्राम है। आप इसका 3D डायग्राम देख पा रहे होंगे बुक में। और इसका जो ये एक पार्ट है, ये घनीय एकक कोष्टिका है। यह एक घनीय जालक है और इसकी जो एकक कोष्टिका है घनीय एकक कोष्टिका है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो पढ़ा इसकी भाषा को हम लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो भाषा लिखा उस भाषा को एक बार पढ़ते पढ़ते इस डायग्राम को समझते हैं और इस भाषा को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया कि द्विविमीय विस्तार से ही त्रिविमीय का निर्माण होता है।
तो यह द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना के विस्तार से त्रिविमीय का निर्माण किया गया है। तो हमने यही अपने भाषा में लिखा है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों के विस्तार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद इस व्यवस्था में एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों परतों के गोलों के केंद्र। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था में हमने सबसे पहले काले गोलों की एक परत बनाई और दूसरी परत हमने लाल गोलों की बनाई। तो यही इसमें लिखा गया है कि इस व्यवस्था में एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों परतों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में संरेखित हो जाते हैं। यानी कि इसका दूसरा परत जो हमने सबसे पहले एक अक्ष को काम में लिया, उसके बाद इसके दूसरे अक्ष को काम में लिया और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से इसके गोलों के केंद्र एक ही दिशा में मिले हमें, इनके गोलों के केंद्र समान मिले। उसके बाद हमने तीसरे अक्ष जेड अक्ष को काम में लिया, जो हमारा जेड अक्ष है तीसरा अक्ष, उस अक्ष को काम में लेने पर हमने इसके ऊपर एक अन्य परत लाल गोलों की चढ़ाई और लाल गोलों की परत चढ़ाने के बाद हमें एक संरचना मिली। ये ब्लैक बोर्ड पर 2D डायग्राम है, इसका मैं एक बार फिर से बुक में 3D डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी 3D डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। दोनों परतों के गोलों के केंद्र एक ही दिशा में संरेखित होते हैं और इस प्रकार से बने घनीय जालक को सामान्य घनीय जालक तथा इसकी एका कोष्टिका सामान्य एवं घनीय एका कोष्टिका कहलाती है। अब इसमें आप जब देखेंगे तो ये एक सामान्य घनीय जालक है, जो है हमने परतों के निर्माण से घनीय जालक का निर्माण किया और ये एक सामान्य घनीय जालक है और इसमें से जिसके पुनरावृत्ति से इस पूरे जालक का निर्माण हुआ उसकी एक छोटी इकाई है एकक कोष्टिका। इस एकक कोष्टिका को सामान्य एवं घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कि हमने तीसरे अक्ष को काम में लेने के बाद जो जालक प्राप्त किया वो सामान्य एवं घनीय जालक प्राप्त किया और तीसरे अक्ष को काम में लेने के बाद जो हमें एक कोष्टिका प्राप्त हुई जिसके द्वारा ये पूरा जालक बना वो सामान्य एवं घनीय एक कोष्टिका है, ठीक है। अब अगर इसके कणों की व्यवस्था देखें तो हमने पहले ही लिख दिया है कि पहले और दूसरे परत के गोले एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, यानी कि दूसरे परत के गोले भी एक समान है। यानी कि अगर हम पहले परत को ए माने तो इसका दूसरा परत भी ए होगा, तीसरा, और इसी तरह से इसके कणों की जो हमें व्यवस्था मिलेगी वो ए ए ए मिलेगी। यानी कि इसके कणों की व्यवस्था ए ए ए ए होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में इसके कणों की व्यवस्था जो होती है वो ए ए ए ए होती है। अब इसके बाद हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना की बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में हमने सबसे पहले वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाया था, उसके बाद षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाया था। तब अब हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना की बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने षटकोणीय संरचना का निर्माण इस प्रकार से किया था। सबसे पहले हमने एक अक्ष को काम में लिया था, एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाया था। उसके बाद हमने इसके गर्त में जो है ये होता है इसका गर्त, अवनमन गर्त, इसके अवनमन गर्त में गोलों को रखा था। फ्रेंड्स, अवनमन गर्त में गोलों को रखने के बाद हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना तैयार हो गया। अब त्रिविमीय बनाने के लिए इसमें आप देखेंगे एक अक्ष यहाँ से मिलेगा, दूसरा अक्ष यहाँ से, इसका वाई अक्ष यहाँ से मिलेगा। अब इसका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना करने के लिए हम यहाँ पे आप देखेंगे कि इन गर्तों के बीच हमें दो तरह की रिक्तियाँ मिली। रिक्त स्थान मिला जिसे रिक्ति कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में। मैं उसको सबसे पहले डार्क कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ
यहाँ। फ्रेंड्स इसमें हमें दो प्रकार की रिक्तियाँ मिली, पहली तो इस तरह की सीधे तरह की त्रिभुज और दूसरी इस तरह की। अब हम प्रथम पंक्ति के रिक्तियों को आच्छादित करेंगे यानी कि उसके ऊपर एक और परत चढ़ाएंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना के लिए। फ्रेंड्स हमें इन गोलों को आच्छादित करने पर दो तरह की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। पहली रिक्ति तो ये कि तीन गोला नीचे कुछ इस तरह की, जिस रिक्ति का आकार कुछ इस तरह से है, यह है चतुष्फलकीय रिक्ति। जिस पार्ट को हमने पहले डार्क किया था यह है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब इसके बाद हमें एक अन्य तरह की रिक्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार कुछ इस तरह से है। 6 गोलों से यह रिक्ति घिरी हुई है। ये बीच का जो डार्क वाला पार्ट है यही है, यह अष्टफलकीय रिक्ति जिसका आकार कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति है जो एक सीधे और एक उल्टे त्रिभुज से मिलकर बनी हुई 6 गोलों से घिरी हुई है। ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति है जिसका आकार ये है। और इस अष्टफलकीय रिक्ति को मैं रेड कलर से जो है मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ। फ्रेंड्स ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति है, यानी कि सबसे पहले हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण किया। उसमें हमें दो प्रकार की रिक्तियाँ मिली। हमने प्रथम पंक्ति की रिक्ति को आच्छादित करना शुरू किया। आच्छादित करने पर हमें दो अन्य प्रकार की रिक्ति मिली, एक रिक्ति चतुष्फलकीय, एक रिक्ति अष्टफलकीय। तो अब यहाँ तक हम लिख लेते हैं इसकी भाषा को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब आइए इसकी भाषा को पढ़ते पढ़ते इस संरचना को देखते हैं। पहले हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना करते हैं, यानी कि पहले परत में हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना किया। तो उस संरचना में हमें दो प्रकार की रिक्तियां मिलती हैं। तो उस संरचना में हमें दो प्रकार की रिक्तियां मिली, एक तो सीधे त्रिभुज के रूप में, एक उल्टे त्रिभुज के रूप में। प्रथम पंक्ति की रिक्ति को हम आच्छादित करते हैं। अब जो हमारी सीधी त्रिभुज है उस रिक्ति को हम आच्छादित करते हैं। आच्छादित करने का मतलब उसको घेरना, एक अन्य गोले से अब हम उस रिक्ति को घेरते हैं। दो अन्य प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। जब इसे हम घेर देते हैं तो हमें दो अन्य प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। पहली है चतुष्फलकीय, दूसरी है अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है वह 4 गोलों से घिरी हुई रिक्ति होती है, तीन गोले नीचे और एक गोले ऊपर, चतुष्फलकीय रिक्ति, या 3 गोले ऊपर एक गोले नीचे, चतुष्फलकीय रिक्ति। और अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है वह 6 गोलों से घिरी हुई रिक्ति होती है। वह उल्टे और सीधे त्रिभुज को मिलाकर बनाई जाती है, जिसका संरचना कुछ इस तरह का होता है। हमें अष्टफलकीय रिक्ति मिलती है, 6 गोलों से बनी हुई रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति को अगर यहाँ पर देखें तो ये है, और अष्टफलकीय रिक्ति को अगर यहाँ पर देखें तो ये है। तो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम फिर से इन रिक्तियों को आच्छादित करेंगे। पहले हम चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादित करेंगे, उसके बाद अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करेंगे। यह हमारे ऊपर ऑप्शन होता है और उसके बाद देखेंगे इससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो अब हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना के, यह है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना जो द्विविमीय में है, इसको बढ़ा के हमने त्रिविमीय में किया। त्रिविमीय में हमें यहाँ पे एक चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संरचना प्राप्त हुई, लेकिन इसको हमने 2 भागों में बांट दिया ताकि हम आपको सही तरीके से समझा सकें। एक भाग में हमने चतुष्फलकीय जो है निबिड़ संकुलन संरचना को, चतुष्फलकीय रिक्ति को मार्क किया, दूसरे पार्ट में हमने अष्टफलकीय रिक्ति को मार्क किया। फ्रेंड्स हमने 2 परत चढ़ाए। अब इसके ऊपर जब हम तीसरी परत चढ़ाएंगे तो ये पहली परत के संरेखित हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे जब हम इन्हें आच्छादित करेंगे तो ये बिल्कुल पहली परत के समान, इसे मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। जब इस पर हम तीसरी परत चढ़ाएंगे
तो ये तीसरी परत पहली परत के समान हो जाएगी इस संकुलन संरचना को संरेखित करने के वक्त। आप ये देख पा रहे हैं कि तीसरी परत हमारी पहली परत के समान हो गई, यानी कि यह है हमारा प्रथम परत जो ब्लैक कलर का है ए, द्वितीय परत हमारा जो रेड कलर का है बी। पहले और दूसरे परत में कोई समानता नहीं है, इसलिए पहले परत को ए और दूसरे परत को बी। लेकिन जब हमने नीले वाले तीसरे परत को, ब्लू कलर का जो हमारा तीसरा परत है, जब हमने उस परत को देखा, संकुलन संरचना किया, उसके ऊपर परत चढ़ाया, तो हमारा जो है उसके बाद रिक्तियों को आच्छादित करने पर यहाँ हमें जो रिक्ति प्राप्त होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ, वो ए के समान आ गई, यानी कि ए के समान, यानी कि ए बी के बाद हमें फिर से ए पैटर्न प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ इस चित्र को ड्रा कर लें ताकि आपको बराबर समझ में आता रहे। ये मेरी एडवाइस है आपको। तो फ्रेंड्स, यानी कि हमें इनमें जो है चतुष्फलकीय में आज जो है हमें प्राप्त हुआ। जब हमने चतुष्फलकीय रिक्तियों को आच्छादित किया तो हमें कणों की जो पैटर्न मिली वो ए बी पैटर्न मिली। अब हम अष्टफलकीय को आच्छादित करके देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आप चित्र को हमारे साथ ड्रा कर लें, क्योंकि अब ये चित्र बिल्कुल बिगड़ जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, हमने इसको आच्छादित किया, इसको आच्छादित किया और इसको आच्छादित किया। इन तीनों को आच्छादित करने पर हमारी जो रिक्ति बनी वो यहाँ पे बनी। इन तीनों के आच्छादन में हमारी जो रिक्ति बनी वो यहाँ पे बनी। इसको मैं ब्लैक कलर से बिल्कुल थोड़ा डार्क कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब देखिए इसके कणों की व्यवस्था को अगर हम देखें तो इसमें ब्लैक कलर की पहली परत ए और इसके दूसरी परत रेड कलर की बी, इसकी तीसरी परत ब्लैक कलर की फिर से है सी। यानी कि इन तीनों परतों में हमें कोई समानता नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन अगर हम चौथी परत इसके ऊपर एक अन्य चढ़ाते हैं, यहाँ पे ये हम इसको डार्क कर देते हैं सही तरीके से, तो फ्रेंड्स हमारी चौथी परत ए के समान हो गई। यानी कि फिर से चौथी परत हमारी फिर से ए हो जाती है। हमारी पहली परत ब्लैक कलर, दूसरी परत रेड कलर, तीसरी परत फिर से ब्लैक कलर। तीनों में कोई समानता नहीं, यानी कि ए बी सी, यानी कि इनके कणों का जो पैटर्न मिला वो ए बी सी पैटर्न मिला। और जब हमने चौथी पंक्ति इस पे चढ़ाई तो अब पुनः ये हो गई। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ चित्र को ड्रॉ करते चलेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। तो अब तक हमने जो पढ़ा अब हम उसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके भाषा के साथ इसको एक बार समझ लेते हैं, क्या है इसकी भाषा और इसका संरचना। फ्रेंड्स, हमने लिखा चतुष्फलकीय रिक्ति में जब हम गोलों का आच्छादन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ चतुष्फलकीय रिक्ति। अब जब हम इस रिक्ति में गोलों को आच्छादित करना शुरू करते हैं तब तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित हो जाते हैं तथा हमें इनके कणों का ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो तीसरी परत का गोला है, ये गोला यहाँ पे ये प्रथम परत के गोले के साथ बिल्कुल संरेखित हो गया है। तीसरी परत का गोला हमारा प्रथम परत के गोले के साथ संरेखित हो गया। तो हमें जो पैटर्न मिला ए बी, और उसके बाद पहला गोला ए, उसके बाद दूसरा परत बी, गोले का दूसरा परत बी जो ए के समान नहीं है, इसलिए हमें इसे बी कहना पड़ा। लेकिन तीसरा परत पुनः ए के समान जब हो जा गया
तो हमें फिर से उसे ए कहना पड़ा, यानी कि हमें इनके कणों का पैटर्न जो प्राप्त हुआ वो ए बी पैटर्न प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दूसरी भाषा में देख लेते हैं अष्टफलकीय में। तथा अष्टफलकीय रिक्ति में पहली, दूसरी तथा तीसरी परत के गोले में कोई समानता नहीं होती है। यानी कि आप देखेंगे पहली परत के काले गोले, बी दूसरी परत के जो है गोले लाल वाले, और तीसरी परत के काले गोलों में हमें समानता नहीं मिल पाती है। यहाँ आप देखेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी परत के गोलों में हमें समानता नहीं मिली, और जब हमें पहली, दूसरी और तीसरी परत के गोलों में समानता नहीं मिलती है तब हम उसके ऊपर एक चौथी परत चढ़ाते हैं जो पुनः हमारे पहले वाले गोले के संरेखित हो जाती है, यानी कि ये के समान हो जाती है। अतः फिर से यह गोला ए हो जाता है। फ्रेंड्स आप इसमें देख लीजिए, ये पहला परत, ये लाल वाला दूसरा परत, फिर से काला वाला तीसरा परत। तीनों परत असमान है इसलिए इन्हें ABC कहना पड़ा। लेकिन जब चौथा परत हमारा पहले परत के संरेखित हुआ तो वह पुनः ए पैटर्न हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।